खबर कोटा से, जहां डेंगू के 5 नए संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। कोरोना के बाद अब वहां पर डेंगू विकराल हो रहा है। 10 दिनों में 30 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आए। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से डेंगू फैल रहा है। जिले के सभी चिकित्सालयों में हालात बेकाबू है। वार्ड्स फुल हैं। एमबीएस के इमरजेंसी वार्ड में डेंगू का इलाज किया जा रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नया वार्ड भी बनाया जा रहा है। अधिक अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ प्रणय विजय इस वक्त मेरे साथ कोटा से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रणय, देखिए, पहले कोरोना की मार और अब मौसमी बीमारियां जब सामने आती है, पहले से ही चेताया जाता है कि डेंगू, स्क्रब टाइफस और मलेरिया काफी ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। कोटा में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, क्या अपडेट? जी जयती, शहर में जिस तरह से रोजाना डेंगू पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि कोरोना के बाद अब डेंगू भी विकराल रूप लेने लगा है कोटा शहर में। शुक्रवार को 5 नए डेंगू पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब इस माह 10 दिन में करीब 30 से अधिक मरीज डेंगू के कोटा शहर में मिल चुके हैं। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण शुरुआत में कम और फिर अचानक से बढ़ा था, उसी तरह से डेंगू भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसमी बीमारियों में वर्तमान में इसी के सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। पिछले करीब 2 माह से अधिक समय से जिले में कोरोना पॉजिटिव का मिलना लगभग बंद सा हो गया है। 2 माह के बाद मात्र 2 कोरोना पॉजिटिव यहाँ मिले हैं, जबकि अब स्वाइन फ्लू और डेंगू के मरीज अधिक मिलने लगे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने बताया कि शुक्रवार को 5 नए मरीज मिले हैं, जबकि इससे एक दिन पहले 4 मरीज मिले थे। इस तरीके से इस माह करीब 30 मरीज मिल चुके हैं 10 दिनों में। डेंगू का कहर कोटा शहर में ही नहीं है, कोटा ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो लगातार अपडेट आ रहे हैं, उसके हिसाब से चिकित्सा विभाग द्वारा रोजाना जो जांच की जा रही है, उसमें शहर के पाटनपोल, टिप्टा, अनंतपुरा, दीनदयाल उपाध्याय नगर, विवेकानंद नगर, रंग तालाब, काला तालाब व आरोग्य नगर समेत कई इलाकों में डेंगू पॉजिटिव मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में देवली मांझी, सुल्तानपुर, तिगोद व सांगोर क्षेत्र में डेंगू के मरीज बड़ी संख्या में मिले हैं। कुछ सस्पेक्टेड हैं और कुछ बिल्कुल पॉजिटिव हैं डेंगू के। अस्पताल जो प्रबंधन है कोटा का, एमबीएस अस्पताल में रोजाना डेंगू के मरीज आ रहे हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। नवीन सक्सेना है अस्पताल अधीक्षक, उनसे बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल डेंगू मरीजों का जो उपचार है वो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में किया जा रहा है। इसके बाद मरीजों की जो बढ़ती संख्या है और उनको भर्ती करने की जो नौबत आ रही है, उसके लिए उन्होंने मेल मेडिकल वार्ड को डेंगू वार्ड के रूप में चिन्हित किया है। मतलब नया वार्ड डेंगू का बनाना पड़ा है शहर में। जो पहले पक्षाघात व लू के लिए काम में लिया जाता था, अब उस वार्ड को डेंगू के लिए चिन्हित किया गया है। अब जो नए मरीज आएंगे वो उस नए वार्ड में भर्ती किए जाएंगे। प्रणय, इसके अलावा जो मौसम है, हमेशा से ही चेताया जाता है कि ये चूंकि बैक्टीरियल मौसम होता है, काफी नमी होती है, तो बीमारियों के फैलने का अंदेशा ज्यादा होता है। लेकिन वायरल की वजह से, चूंकि वायरल भी काफी ज्यादा होता है, लोग कई बार नजरअंदाज कर देते हैं उसको कॉमन सिम्टम समझकर, या फिर सोचते हैं कि नॉर्मल एक वायरल फीवर है। लेकिन जब बाद में टेस्ट होता है, प्लेटलेट्स अचानक से गिरते हैं, तो ऐसी जानलेवा बीमारियों का जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ती है। क्या ऐसे कॉमन सिम्टम्स है प्रणय, जो दर्शक अभी सुन रहे हैं, जो कि डेंगू से या फिर ऐसी मौसमी बीमारी से जुड़े हो सकते हैं, जिनको तुरंत यहाँ पर जांच की आवश्यकता होती है, बताएं? सबसे जो मुख्य बात है, इसमें बुखार आना, सर्दी, जुकाम और खांसी, ये 4 चीजें ऐसी हैं, बदन का टूटना और बदन में दर्द होना, ये 4-5 सिम्टम ऐसे हैं जिसमें आपको वायरल भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है। मतलब सबके सिम्टम्स लगभग एक जैसे हैं, लगभग सेम है। जी, कोरोना में भी बात करेंगे अपन, तो कोरोना में भी यही सेम सिम्टम है, वायरल में, डेंगू में, स्क्रब टाइफस में। लगभग ये चारों चीजें एक जैसी हैं, 4-5 चीजें जो अगर होती है किसी व्यक्ति को, तो उसको जरूर तरीके से मतलब जांच करवानी चाहिए, ताकि पता स्पेसिफाई हो सके कि डेंगू है, मलेरिया है, स्क्रब टाइफस है या कोरोना है। जी चलिए प्रणय, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।